गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सागर अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव मोटिवेशन में आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन में हमारा डे नंबर 18 है। ठीक है, डे नंबर 18 है और 18 डेज में हम क्या करेंगे आज पॉजिटिव में आर्टिकल नंबर 17 के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल नंबर 17 होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 में क्या काम होते हैं क्या नहीं होते, मतलब आर्टिकल नंबर होता क्या है। मैं आपको भी सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा कि आर्टिकल नंबर 17 यानी 17 में आखिरकार है क्या। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 में हमारा असफलता, ठीक है, मतलब कि कोई बड़ी जाति का है। ठीक है, तो मतलब कि छुआछूत होता है जो हमारा, ठीक है, वो आर्टिकल नंबर कितने है 17 में है। यानी आर्टिकल नंबर 17 में हमारा असफलता है। असफलता का मतलब कि असमानता को बढ़ावा न देना। यानी फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ऊंची काटे काट रहे थे, एक व्यक्ति है फॉर एग्जाम्पल तितरी है, एक व्यक्ति है तुडर। तुडर को तो मतलब कि समान अधिकार नहीं मिल रहे और जो तितरी है वो है तितरी को समान अधिकार मिल रहे। तो तितरी को समान अधिकार मिल रहे परंतु तुडर को समान अधिकार नहीं मिल रहे। ठीक है, बट क्या होना चाहिए कि दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर उनको समान अधिकार नहीं मिलेंगे तो फिर भेदभाव होगा। भेदभाव होगा तो फिर जो छोटी कास्ट के व्यक्ति है फॉर एग्जाम्पल वो फिर घृणा करने लगेंगे जो उस कास्ट के व्यक्ति है, तो उससे क्या होगा, उससे विरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, आपस में विरोध उत्पन्न होगा। तो विरोध उत्पन्न होगा तो यार वही लड़ाई झगड़े होंगे, फाइट होगी दोनों के बीच में। फाइट में आपको पता ही है, लड़ाई में आज तक किसी का भी कोई भी भला नहीं हुआ। लड़ाई करना बहुत गलत बात है, नेगेटिव बात है। बट ये है जो हमारे समाज में ये इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई फाइट करो फाइट करो। फाइट को बढ़ावा दे रहा ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति ट्रैफिक पे है, मतलब कि जो दो व्यक्ति ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। ठीक है, और एक पिछला व्यक्ति कहता है अगले व्यक्ति से भाई आगे निकल, बट आगे जगह नहीं है और पिछला उसको गाली गलौज कर रहा है और काम कर रहा है। ठीक है, बट वो ट्रैफिक है जो मतलब कि जो अगला व्यक्ति है वो ट्रैफिक को फॉलो कर रहा है, मतलब रूल्स को फॉलो कर रहा है और वो भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, उसके में बिठा देता है पीछे से आगे। तो फिर वो यार फाइट की झगड़े का कारण हो गया। ठीक है, लड़ाई का कारण यही होता है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल किसी से बात नहीं करो और आप बात नहीं कर रहे किसी से भी, मतलब कोई भी पर्सन हो उससे बात नहीं कर रहे, बट बात करके ही उसका हल निकलेगा उस प्रॉब्लम का। जो आपके और उस पर्सन के बीच में प्रॉब्लम है उन दोनों का हल बात करके ही निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, बात करके उन दोनों का हल निकलेगा। बट आप बात करना नहीं चाहते यार। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात है मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जो समान अधिकार है, जो अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार में जो हमारा ये आर्टिकल नंबर 17 है। ठीक है, इसमें तो पता नहीं छुआछूत के लेकर विरोध है। ठीक है, इन छुआछूत नहीं होना चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए दोनों को। ठीक है, अब एक को तो बड़ी पोस्ट पे बिठा दिया बिना पैसे मतलब पैसे दे गए, और एक को थोड़ी जॉब भी नहीं मिल रही है, वो मेहनत कर रहा है पर बहुत सी जगह होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा पंजाब तो बहुत से राज्य है जहाँ पर आज भी रिश्वत चलती है, गोतखोरी चलती है, बट वहाँ पर कोई विरोध ही नहीं करता यार। विरोध को तो करना चाहिए ना गोतखोरी के खिलाफ। वो जो छोटे अधिकारी होते हैं वही बूथ लेके फिर बड़ा मतलब कि बड़े अधिकारी को नाम करते हैं, जो बूथ नहीं लेता उसके खिलाफ आरोप कर देते हैं यार। यही तो होना नहीं हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, और इसके खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। सोसाइटी में कोई इतना मतलब कि किसी को इतनी चिंता नहीं है कि हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी गाँव में ले लो और सिटी में ले लो। गाँव में तो अभी भी कल्चर पे काम किया जाता है, मतलब कल्चर है जो हमारा कल्चर के अकॉर्डिंग चल जाता है। बट वो यार सिटी में मान लो, सिटी में हमारा सिटी में क्या चलता है, हमारा पूरी रीत विधान की मान्यता है। गाँव में है बट इतनी नहीं है, गाँव में ज़्यादा कल्चर पे फोकस किया जाता है और सिटी में, बट दोनों में डिफरेंट क्या है यार। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अभी आर्टिकल 20 में हमें जीवन जीने का अधिकार बताया गया। ठीक है, जीवन को जीने का अधिकार, बट वही क्या हो रहा है, वही हमारे अधिकार थे नहीं जा रहे। फॉर एग्जाम्पल गाँव में क्या होता है, गाँव में एक फॉर एग्जाम्पल लड़का है, ठीक है, वो किसी लड़की से बात करता है सिस्टर है फ्रेंड मतलब गए थे। ठीक है, बट वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसका विरोध होता है। बट अगर वहीं सिटी में हम बात करें फॉर एग्जाम्पल किसी
एज ए फ्रेंड एज ए दोस्त मतलब के नाते मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ तो नहीं हो तो ठीक है। ऐसे नहीं क्या थे वैसे बात करोगे तो काम में भी रोड होगा, फिर तो सिटी में भी रोड होगा। अगर किसी को आप गलत बोलोगे तो गलत तो बोलना ही नहीं है, ठीक है, गलत तो बोलना ही नहीं है। गलत बोलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उनको कोई इंपॉर्टेंट मान लो आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और आप सिटी में जा रहे हो, ठीक है, कोचिंग लेने, वहाँ पर आप लाइब्रेरी भी ज्वाइन किए हो साथ के साथ, तो वहाँ आपने लाइब्रेरी भी ज्वाइन की और आप वहाँ पर कोचिंग भी लेने जा रहे हो, ठीक है। तो ऊपर था ना जो वो क्या करेगा, वो ऊपर था ना जो मतलब कि आप है आपकी लड़की से बात कर रहे हो वहाँ पर कि भाई ये प्रॉब्लम है मेरी, ये क्वेश्चन है ये परसेंटेज का, तो इनको ऐसे ऐसे तुम नहीं आया तो आप समझा दोगे, आपको आता है तो। बट वहाँ पर भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई पढ़े, ठीक है, और यहाँ गाँव में भी ऐसे कुछ तत्व है जो नहीं चाहते यार पढ़े, ठीक है। मतलब इन सभी फॉर्मूले है जो ये फॉर्मूले मान लो, ये मेथड मान लो, इन इतने मैं एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ रहे हो एक अच्छा इंसान नहीं बन रहे तो आपको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बट अगर आप ताकि के तत्व पढ़ भी रहे हो और अपना काम भी कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल हर चीज़ को मैनेज कर रहे हो, तो आप मैनेज कर रहे हो तो फिर यार वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका सोल्यूशन है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, तो खाना खा लिया मैंने, खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, खाना खाने से पहले क्या क्या करना चाहिए, इन सभी का मुझको पता है तो मेरा जो भोजन है वो अच्छे से पचेगा, ठीक है। घूमना थोड़ा टहलना चाहिए खाना खाने के बाद, भोजन का पाचन होता है। अब मैं खाना खाने के बाद ही लेट गया, लेटने के बाद तो फिर हो ही गया, बात वो पचा ही नहीं भोजन, अच्छे से नहीं पचा तो फिर मुझको क्या होगा, मुझको मेरी हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, ये होगा बात। ये तो हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 7 पर चर्चा, ठीक है। और अब एक और इम्पोर्टेंट बात है यार कि आप तभी है ना, आप तभी रहते प्रिपरेशन करते हो, मुझको कमेंट बॉक्स में बताना कि आप प्रिपरेशन किस टाइप से कर रहे हो यार। तो मैं भी देखता हूँ कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उससे मुझे भी थोड़ा ना मोटिवेशन मिलेगा यार। कि आप बताओगे ना कि मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूँ तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वो मोटिवेशन मुझे बहुत काम आएगा आगे आप सभी के लिए और बेटर करने में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ में एक ड्रीम बनाओ, ये बात मैं पॉइंट उसमें कहता हूँ कि ये मेरी एक दोस्त ने बोला था मुझको कि लाइफ में कोई ड्रीम बनाओ, उस ड्रीम को 100% करो। फॉर एग्जाम्पल ये बोला था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, बट क्या है यूपीएससी की प्रिपरेशन करना जरूरी है, हर चीज़ की प्रिपरेशन करना जरूरी है, TSL की भी है, SSC की, मतलब हर चीज़ की प्रिपरेशन करना जरूरी है, बट टाइम टू टाइम। इस बात से मैं एग्री करता हूँ अपने दोस्त की, बट इस बात से डिसएग्री भी हो सकती है और एग्री भी हो सकती है। एग्री इस टाइप से हो सकती है आपके पास फुल बैकअप प्लान है, फॉर एग्जांपल बैक सपोर्ट आपके पास बहुत ज़्यादा, तो फिर आप यूपीएससी की तैयारी करो। फिर यार छोटे मोटे इसमें तो चले में ग्रुप डी जाना तो इसमें मत करो, फिर तो बड़े एग्जाम की तैयारी करो, या फिर TGL करो या फिर यूपीएससी करो, फिर JEE नीट वगैरह ये अदर एग्जाम होते हैं इनकी करो। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा, मतलब कि कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर बट बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आप पहले छोटे एग्जाम की तैयारी करो, पहले एक बार कैपेबल हो जाओ कमाने के लिए, उसके बाद आप कमा पाओगे, मतलब कि आप कमाना सीख गए हो, ठीक है। फिर अपने साथ के साथ एग्जाम की तैयारी करो, फिर बड़े एग्जाम की। पहले आपने छोटे की ग्रुप डी की, आप ग्रुप डी में सेलेक्ट हो गए, देन उसके बाद आप बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करो। बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करने से क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो शार्प हो जाएगा, छोटे एग्जाम की जो आपने तैयारी की है उसमें, मतलब कि आपने क्रैक कर लिया है एग्जाम। अब फिर आप बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करो, जैसे आपने 12th किया, 12th के तो हरियाणा पुलिस की करो, यूपी पुलिस की करो, दिल्ली पुलिस की सेंटर की करो, एंड अदर एग्जाम होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी प्रिपरेशन करो। बट अगर आपका क्लियर ही नहीं है, ठीक है, आपका क्लियर नहीं है ना, तो छोटा एग्जाम क्लियर नहीं है आपका, पहले छोटे पे फोकस करो यार, बड़े पे फोकस मत करो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी घर की कंडीशन, आपकी फैमिली की जो कंडीशन है वो ख़राब चल रही है, वो सही नहीं है।
जब वो सही हो जाएगी तो फिर बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करो। तो एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे ही होती है यार। अब तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सीधा यूपीएससी में उतर गए और आपके पास ना तो कोई बैक सपोर्ट है और ना ही आपके नोट्स रेडी है और ना ही आपको टाइम मिल रहा है, फिर तो आपका वो होगा ही नहीं 100%। आप कितनी भी मेहनत कर लो आपका वो नहीं होगा एग्जाम क्रैक। आपको छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी अगर आप बड़े एग्जाम को टैकल करना चाहते हो। कि छोटा एग्जाम में जो आपकी मनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है थोड़ी अच्छी होगी तो बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो फिर आप। बट अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल जीरो है, जीरो लेवल है और आप सीधे बड़े लेवल की सोच रहे हो यूपीएससी की, तो वो सोच आपकी थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी। वो आपको नेगेटिव फील कराएगी हर टाइम, बिकॉज वो आपको पॉजिटिव फील करा ही नहीं सकती। पॉजिटिव फील इसलिए नहीं करा सकती बिकॉज आपको कोई सपोर्ट नहीं है। अब विदाउट सपोर्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अब एक रिश्ते वाला है, ठीक है, कई बार आपने सुना होगा रिश्ते वाला बन गया ये भाई चपरासी बन गया ये पेट, मतलब ये है ना, ये फिल्मों में अच्छी लगती हैं बातें, स्टोरी, मतलब ये फिल्म मैं भी देखता था पहले तो फिल्मों में ये बात अच्छी लगती है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हमें करना ही पड़ेगा अपने आप ही कुछ छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर बड़े की करनी पड़ेगी। रियल लाइफ में स्टेप चलता है। अब फिल्म में क्या होता है, मान लो 10 मिनट की आपको मूवी दिखा दी कि रिश्ते वाला बना आईपीएस, ठीक है। अब मान लो पहले क्या हुआ, पहले उस पर्सन को दिखा दिया कि भाई रिश्ता चलाते टाइम, ठीक है, फिर उसको कुछ टाइम दिखा दिया, मान लो 5 मिनट बाद दिखा दिया कि वो मतलब किसी ने उसको धोखा दे दिया प्यार वगैरह में, ठीक है। तो फिर उसने मतलब कि ठान लिया कि मैं आईपीएस बनूंगा, ठीक है। तो फिर आईपीएस के लिए उसने ट्राई किया बार बार, पहले टाइम में नहीं हुआ उसको, दूसरे टाइम में नहीं हुआ, मान लो 3 टाइम दिया, तीसरे टाइम में उसको हो गया। फिर वो क्या कर रहा है, अपनी जो पुराना प्यार है उससे बदला ले रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, उससे बदला ले रहा है। बदला कैसे ले रहा है कि वो आईपीएस बन गया। अब उसको दिखा रहा है कि यार ठीक, ऐसा नहीं होता यार। ये मूवी में अच्छा लगता है, मतलब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मूवी में तो 5 मिनट की मूवी है, 10 मिनट की, 8 घंटे की मूवी है। मूवी में तो डायरेक्ट उसको बना दिया आईएएस बना दिया, ठीक है। बट रियल लाइफ में 5-5, 10-10 साल की मेहनत लगती है तब एक व्यक्ति आईएएस आईपीएस बन जाता है। पहले टाइम में तो कितने बहुत ही हार्ड वर्क किया है, तो उसको भी लगता ही है, फिर भी 1-1.5 साल तो लग ही जाता है उसको भी करने को। हार्ड वर्क है पूरा फोकस के साथ। अब ऐसा नहीं 10 मिनट की मूवी में आईपीएस बन गया, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी। इस बात से मैं एग्री करता हूँ। जो ये मूवी बनाते हैं ये भी यार पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से कुछ मूवी बना देते हैं, पता ही नहीं चलता। इनके जो मूवी बनाते हैं इन बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ यार, बिकॉज रियल लाइफ में पता नहीं, जो रियल लाइफ पर रहते मिल्खा सिंह के ऊपर मूवी बन रही है, भाग मिल्खा भाग, ठीक है। वो तो एक रियल लाइफ की स्टोरी है ना, वो तो रियल लाइफ की स्टोरी है, तो वो तो बेटर है। वो जितनी बार देखेंगे हम उतनी बार हमें मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन से हम आगे कुछ बड़ा कर पाएंगे, कुछ बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम उसको मतलब कि उससे बेटर नहीं कर सकते, कुछ मतलब कि और बेटर नहीं कर सकते। मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है लाइफ में। और सबसे बड़ा मोटिवेशन अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है लाइफ का, ठीक है। अगर आप अपने आप को नहीं देख रहे हो तो वो मोटिवेशन नहीं है, वो फिर आपको 0 लेवल पे ले जाएगा, ठीक है। बट अगर आप अपने आप को देखकर स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं अभी किस कंडीशन में हूँ और मुझे आगे 10 साल बाद 2 साल बाद कहाँ पर जाना है, तो वो बहुत बेटर है, वो आपके लिए बेटर है बिकॉज आप उसको झेल चुके हो, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको झेल चुके हो, फिर आगे कुछ करना चाहते हो। बट अगर आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी वेस्ट है, यानी बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर यार आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा यार। हाथ पे हाथ, या फिर कहीं जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, तो घर की करनी से खड़ा हो यार, प्राइवेट जॉब करो। प्राइवेट जॉब करने के बाद अपनी साथ के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहो, प्राइवेट जॉब भी करते रहो। बट ऐसा नहीं करो कभी भी कि आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो करके, मतलब क्या एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, और तीसरा काम और करे। 2 काम को साथ लेते चलो हमेशा।
2 या 3। तीसरा काम ऐसा होना चाहिए, पहला काम स्टडी, दूसरा काम अपने पहला अपनी जॉब करो, जॉब करने के बाद स्टडी करो, स्टडी के बाद कुछ तीसरा ऐसा काम तो हो जो आपका ओनली 1 घंटे का हो बिल्कुल, कि आपको कोई कंटेंट बनाना है। कंटेंट बना लिया अपने वीडियो को, फॉर एग्जांपल आप पढ़ाते हो, ठीक है, तो आपने कंटेंट बना लिया, कंटेंट बना के फिर वो आपने रेडी कर दिया, रेडी करके डायरेक्ट यूट्यूब पे डाल दिया, ठीक है, स्टडी विद स्टडी मैटर में, तो फिर वो आपके लिए बेटर है, आपके लिए बिल्कुल बेटर ऑप्शन हो। बट अब आपके पास कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, कोई आपका बैंक बैलेंस नहीं है, फिर आप सोच रहे हो कि IPS UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस को, इन सिविल सर्विसों को क्रैक कर पाओगे, ये आपकी ये मतलब मूवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में आपके पास जो है उसको देखो अच्छी तरीके से, और देख कर समझो कि लाइफ में आखिरकार मेरा टारगेट क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। लाइफ में मेरा 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट, वाई, हाउ। व्हाट, वाई, हाउ, क्या कर रहा हूँ मैं, वाई क्यों कर रहा हूँ, कैसे करूँगा, क्यों करूँगा उस काम को, कैसे करूँगा, और क्या कर रहा हूँ मैं। जब आपको इन 3 क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा तो आप लाइफ में बहुत बेटर कर पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं तो अगर अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल को तो इसी के चलते मैं अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ, और मुझे आता होगी कि आप सभी को ये वीडियो पर अच्छा लगेगा और आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अपने बड़े भाई अपने साथी से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। मुझसे कोई गलती होगी हो वीडियो बनाते टाइम, या फिर मैंने कहता अभी वो जुगाड़ बोल दिया तो इससे माफ़ करना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो। आप कितने घंटे पढ़ते हो ये कमेंट जरूर करना, कोई कमेंट ना करना, आप कितने घंटे पढ़ते हो बस ये कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।